हाँ तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था की। किसकी? किशोर अवस्था की। साइकोलॉजी में किशोर अवस्था। मैं आपको बता देता हूँ, 4 अवस्थाएं बताई गई साइकोलॉजी में। पहली अवस्था बताई गई है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था 0 से 5 वर्ष, जन्म लेने के बाद 0 से 5 वर्ष। उसके बाद मैं आपकी बात करता हूँ बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था होती है आपकी 6 से 12 वर्ष, और बाल्यावस्था के बाद में आती है आपकी किशोर अवस्था, जो आती है आपकी 12 से 18 वर्ष। और 18 वर्ष के बाद की आयु को प्रौढ़ अवस्था में शामिल किया गया है। वह हम बात करते हैं किशोर अवस्था की, जिसे हम कहते हैं टीन एज। क्यों कहते हैं टीन एज? क्योंकि 13 वर्ष के 13, 14, 13 वर्ष के 13 कहते हैं, 14 को 14, 15 को 15, 16 को 16, 17 को 17, 18 को 18। तो इसको टीन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोला जाता है 13, 14, 15, 16, 17, इसलिए इसको टीन एज अवस्था भी कहा जाता है। टीन एज अवस्था में अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो पूर्वावस्था कह सकते हैं, एक कह सकते हैं उत्तरावस्था, यानी जो अवस्था उतर रही है। पूर्व यानी प्रारंभ हो रही है, प्रारंभ यानी किशोर, पूर्व किशोर अवस्था यानी प्रारंभ की किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था यानी कि किशोर अवस्था समाप्ति की ओर जा रही है। तो पूर्व किशोर अवस्था को वयसंधि काल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को जोड़ने वाली है भाई। पूर्व किशोर अवस्था बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को जोड़ने वाली है, इसलिए इसे वयसंधि काल के नाम से भी जाना जाता है। प्यूबर्टी अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें हार्मोन डेवलपमेंट चालू हो जाते हैं। प्यूबर्टी अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें हार्मोन डेवलपमेंट चालू हो जाता है, यानी हार्मोन अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसको तरुण अवस्था भी कहा जाता है। किसको? किशोर अवस्था को तरुण अवस्था के नाम से भी, पूर्व किशोर अवस्था को तरुण अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरावस्था की बात की जाए तो 16 से 18 वर्ष उत्तरा किशोर अवस्था। उत्तरा किशोर अवस्था, ये क्या है? उत्तरा किशोर अवस्था। उत्तरा किशोरावस्था, ये उत्तरा किशोरावस्था कौन सी? 6 से 18। अब किशोर अवस्था में का जन्म स्टेनी हॉल को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टेनी हॉल को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एडोलोसेंस, क्या एडोलोसेंस नामक पुस्तक लिखी। कब? 1904 में। एडोलोसेंस नामक पुस्तक लिखी कब? 1904 में। एडोलोसेंस नामक पुस्तक लिखी 1904 में इसने, इसलिए इसको किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी 1904 में। किसने? स्टेनली हॉल ने। तो स्टेनली हॉल ने लिखी पुस्तक तो लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने 2 सिद्धांत दिए जिनको वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ने भी मान्य किया है। पहला सिद्धांत है आकस्मिक सिद्धांत, असमंजस का सिद्धांत। आकस्मिक सिद्धांत या फिर असमंजस का सिद्धांत। दूसरा दिया उन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति सिद्धांत यानी कि जो आपकी शेष अवस्था में जो आपकी कुछ एक्टिविटी है वो किशोर अवस्था में भी पुनरावृत्ति करती है। जैसे आपकी वृद्धि शेष अवस्था में तेजी से होती है, उसी प्रकार के किशोर अवस्था में भी आपकी वृद्धि होती है तेजी से। असमंजस की अवस्था, आप किशोर अवस्था में असमंजस में रहते हो, आकस्मिक रहते हो। असमंजस में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको बार बार टोका जाता है, किशोरों को बार बार टोका जाता है, जो कि आपको सही नहीं लगता है। इसको स्टेनी लेवल को अध्ययनकर्ता भी कह सकते हैं अपन। किशोर अवस्था को अध्ययन करता है और ये जनक भी है। एडोलेसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। हाँ, क्या? परिपक्वता की ओर बढ़ना। अपवाद स्वरूप 18 वर्ष के बाद किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं।
जैसे किशोरावस्था के जो लक्षण होते हैं वो 18 वर्ष के बाद में भी आपको दिखाई देते हैं। जैसे पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग निर्धारण करती है, मतलब उनके शरीर का बनावट का जो भी है वो अलग अलग तरीके से निर्धारण करती है। तो पूर्व किशोरावस्था लड़कियों के लिए 11 से और 13 वर्ष होती है। कितनी होती है? 11 से और 13 वर्ष पूर्व किशोरावस्था होती है लड़कियों के लिए, जिसमें तेजी से वृद्धि पे परिवर्तन होते हैं। जिसमें क्या होता है? तेजी से वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ना, तेजी से वृद्धि परिवर्तन दिखाई देते हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे मासिक धर्म का आना, यानी कि जो उनका मासिक धर्म का आना, अंडाणु का निर्माण होना, ये आपको 11 से 13 वर्ष में दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे कहा जा सकता है कि उनके मासिक धर्म आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये अब इसका जीवन सफल है, सही है। ये एक औरत जो योनि में इसने जन्म लिया है वो इसका सार्थक है कि ये अब बच्चे पैदा कर सकेगी। यदि मासिक धर्म नहीं आए, अंडाणु मासिक धर्म नहीं आएगी, अंडाणु नहीं बनेंगे, तो फिर जो आगे की क्रॉस प्रक्रिया वो नहीं हो पाएगी और उसकी संतति नहीं बढ़ा पाएगी। आगे जो आप संतति बढ़ने वाली है वो नहीं बढ़ पाएगी। मासिक धर्म का नाम बगल में गुप्तांगों में बाल आना, बगल में गुप्तांगों में बाल आना दिखाई शुरू हो जाता है पूर्व किशोरावस्था में। लंबाई का बढ़ना, आपको पूर्व किशोरावस्था में लड़की की लंबाई तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। आवाज का सुरीली व पतली होना, यानी जो तेज से अब जिसकी आवाज आती थी वो किशोरावस्था में आकर उसकी आवाज कैसे हो जाएगी? सुरीली एवं पतली, मतलब उसका वॉल्यूम इतना था वो इतना हो जाएगा। सुरीली एवं पतली आवाज आना शुरू हो जाती है, जो कि आपके तारक के कारण होता है। लड़कों का आवाज भारी होती है, क्यों? उनका तारक बाहर निकला था और उनका तारक अंदर चला जाता है, जैसे उनकी आवाज पतली में सुरीली हो जाती है। ये सभी परिवर्तन किस कारण हुए हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कियों में परिवर्तन होते हैं और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण परिवर्तन होते 12 से 14 वर्ष की उम्र में। 12-14 वर्ष की उम्र को पूर्व किशोरावस्था कहा गया है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कों में परिवर्तन क्या दिखाई देते हैं? हल्के रोम आना, हल्के रोम आना, आवाज का भारी हो जाना। आवाज क्या हो जाती है? भारी। आवाज पहले कम थी तो वो एक उसका तारक बढ़ जाता है, ये बाहर आ जाता है, इसलिए आवाज क्या हो जाती है? भारी हो जाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अब जो किशोरावस्था है उसको क्रांतिक अवस्था भी कहा है। क्रांतिक यानी कि एक क्रांति ला सकती है। क्या ला सकती है? क्रांति ला सकती है। ये बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। एक्सटर्नली होलनेस को तूफानों की अवस्था और बाधाओं की अवस्था भी कहा है। एक्सटर्नली होलनेस को क्या कहा है? तूफानों की अवस्था और बाधाओं की अवस्था भी कहा है। तो किशोरावस्था में अभी जैसे एक्सटर्नली होलनेस तूफानों की अवस्था और बाधाओं की अवस्था कहा, ऐसे ही अन्य वैज्ञानिकों ने उन्होंने भी अपने अपने मत दिए हैं। उन्होंने भी क्या अपने मत दिए हैं, जैसे कालसेनिक हुए हैं और भी वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने मत दिए। उनके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।